मिल रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जिनके मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है, फिर वो चाहे संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हों या फिर स्कीम वर्कर हों। इसी कड़ी में देखने को मिला था कि एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा हाल फिलहाल में काफी ज्यादा नाराजगी जताई गई थी मानदेय की वजह से, और वहीं देखने को मिल रहा है कि सीएचओ ने भी बड़ा मोर्चा खोल लिया है। सीएचओ की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। मानदेय भुगतान न होने पर सीएचओ के बीच में भी काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, और ऐसे में ये भी देखने को मिला है कि इनका पीवीआई यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है उसका भी भुगतान अभी लंबित पड़ा हुआ है, जिस वजह से 21 तारीख से ही ऑनलाइन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया था। और साफ तौर पर संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ये बात कही गई है कि जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, जब तक इनके खातों में मानदेय नहीं पहुंचेगा, तब तक ये कर्मचारी यूं ही ऑनलाइन कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर कर्मचारियों का ये कहना है अल्प मानदेय है, और अल्प मानदेय की वजह से अगर समय से मानदेय नहीं आ रहा है तो तमाम समस्याओं का सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, और ये सारी चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएंगी। तमाम बार बजट का हवाला दे दिया जाता है तो कभी कह दिया जाता है कि पोर्टल की वजह से ये सारी त्रुटियां हो रही हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों के जीवन में तमाम अभाव आ रहे हैं, जिस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराज हैं, और इसी वजह से सीएचओ ने मोर्चा भी खोल दिया है। फिलहाल आगे की क्या तैयारी है और क्या कुछ कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी या यूं कहे कि प्रदेश अध्यक्ष हिमालय जी ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आप भी सुनिए। हिमालय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हिमालय जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो सीएचओ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लंबे समय से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीछे का कारण ये है कि एक तो अल्प मानदेय है, वो भी समय से नहीं आ पाया है। तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों लंबित है इतना आप लोगों का ये भुगतान? ये जो मानदेय के जो अभी वर्तमान में समस्या चल रही है, जो कि मार्च माह से अभी तक एनएचएम कर्मचारी को मानदेय नहीं मिला है, जो सीएचओ को मानदेय के साथ साथ उनका जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है उसका भी भुगतान पिछले 3 महीने से नहीं हुआ। कई जनपद में तो 7 से 8 महीने का पीबीआई का भुगतान नहीं किया गया सीएचओ को। और सीएचओ के इसके अलावा 2-3 भुगतान और रहते हैं, उनका टीए रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, हेल्थ प्रमोशन डे का पैसा रहता है, उसका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कि और आज के समय में ये है कि एनएचएम के अंतर्गत वैसे ही सभी अल्प वेतन भोगी हैं, उसमें भी किसी को अपने स्कूल के बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, किसी को अपने माँ बाप की दवाई डालनी है, किसी को कुछ करना है, दैनिक जरूरतें का सामान खरीदना है। उसके बाद भी 3-3 महीने तक वेतन न आना एनएचएम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है। इस वजह से मजबूरन होकर एनएचएम कर्मचारियों ने और सीएचओ ने ये कदम उठाया है। जी हिमालय जी, खबरें ऐसी भी निकल कर सामने आई थी कि आप लोगों के द्वारा 21 से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार किया जाएगा, तो क्या कुछ स्टेट है, कब तक ये कार्य बहिष्कार आप लोगों के द्वारा किया जाएगा? जी बिल्कुल, आज से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, और जिसमें प्रमुख है टेली कंसल्टेशन, एनसीडी, यूडीएसपी, आयुष्मान कार्ड, डीबीडीएमएस, जितने भी सारे ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो सारे कार्य बंद कर दिए गए हैं। और प्रदेश के सभी सीएचओ अभी एक मत है कि जब तक उनका मानदेय उनके खाते में नहीं आ जाता तब तक ये ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। जी हिमालय जी, क्या इस विषय में आप लोगों की किसी से मुलाकात हुई या किसी उच्च अधिकारी से बातचीत हो पाई है कि आखिरकार क्यों ये समस्याएं उत्पन्न हो रही? क्योंकि एनएचएम में जो अन्य कर्मचारी है, इसमें देखने को मिला था कि योगेश जी के द्वारा मुलाकात की गई तो पोर्टल की समस्या दिखाई गई थी। आखिरकार सीएचओ के जो मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का जो कारण था और एनएचएम कार्यालय में पता करने की कोशिश की गई तो एसएन फर्स्ट पोर्टल के लिए बताया गया था, लेकिन ये समस्या लगभग पिछले 6 महीने से चली आ रही है। इसमें काम नहीं हो पा रहा है। कभी बजट का अभाव होता है, कभी पोर्टल की तकनीकी समस्या आ जाती है, कभी कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की फेलियर है कि उनका मानदेय और जो भी अन्य भुगतान है उनका भुगतान नहीं कर पा रही है। जी हिमालय जी, आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और कर्मचारियों को जो पदाधिकारी होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होती है कि उनके द्वारा कोई रास्ता दिखाया जाएगा जिससे कि कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारियों के लिए आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? बिल्कुल, मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि आज से हम लोगों ने ऑनलाइन कार्य बहिष्कार किया है, और जब तक हम लोगों के खाते में सैलरी नहीं आ जाती और पीवीआई का भुगतान नहीं आ जाता सभी सीएचओ अकाउंट में, तब तक ये हमारा जो ऑनलाइन डिजिटल है वो अनावृत रूप से जारी रहेगी। जी हिमालय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।